हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हॉरिफिक एंड प्योर पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक ये छोटी सी लव स्टोरी है। ये हॉरर होकर भी हॉरर बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। ये एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी को कुछ ना कुछ पसंद होता है और कुछ ऐसा होता है जो उसे नापसंद होता है। जैसे मुझे कुछ पसंद है, मान लो मुझे कोई चीज़ बेहद पसंद आई, तो हो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी पसंद आए, है ना? होता है ना? लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो पूरी दुनिया में सबको बेहद पसंद है, वो है प्यार। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसे प्यार से प्यार ना हो। हमारी कहानी आज एक ऐसे ही खूबसूरत प्यार पर है जो एक लड़की को हो जाता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि जिस लड़के से वो बेइंतहा प्यार कर बैठी है वो कौन है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है और वो उसे सपने में ही क्यों मिलता है। क्यों, है ना? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार, जो बस यूं ही हो जाता है। ठीक, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम भी बेहद प्यारा है, परी। परी की कहानी है। परी मथुरा में रहती है और उसकी गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं तो गर्मियों की छुट्टी में लोग कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते हैं। तो इस बार परी ने प्लान बनाया है अपनी बुआ जी के घर जाने का। उसकी बुआ जी का घर आगरा में होता है। तो परी फटाफट अपनी मम्मा को बोलती है, मम्मा इस बार तो मुझे गर्मियों की छुट्टियां बुआ जी के घर ही जाके बितानी है, तो आप एक काम कीजिए, मेरा बैग पैक कर दीजिए। और बैग पैक कर कर और सारी तैयारी करने के बाद परी पहुंच जाती है अपनी बुआ जी के यहाँ। बुआ जी का घर बहुत बड़ा था, पुराने ज़माने का बना हुआ था और एक हवेली नुमा था, काफ़ी एरिया में फैला हुआ था। और बुआ जी की फैमिली बहुत छोटी थी, बच्चे सारे बाहर चले गए थे। बुआ जी रहती थी और हस्बैंड भी उनके बाहर ही जॉब किया करते थे। पूरा घर खाली सा ही पड़ा रहा करता था। तो काफ़ी जगह ऐसी थी, क्योंकि डबल स्टोरी था, तो काफ़ी जगह ऐसी थी कि काफ़ी रूम ऐसे थे जहाँ मतलब ताला पड़ा रहा करता था, क्योंकि सफाई इतना मेंटेनेंस वगैरह हो नहीं पाया करती थी। तो जब परी बुआ जी के घर आती है तो घर के आसपास के जो लोग होते हैं उनके भी बच्चे होते हैं, परी के हम उम्र होते हैं, तो परी उनके साथ खेला करती थी। बहुत अच्छे दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है कि परी अपनी बुआ जी से बोलती है कि बुआ जी, मैं अपनी फ्रेंड्स को अपने घर बुला लूँ और हम आज यहीं पर खेलेंगे। घर भी बहुत बड़ा है और हमें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। उसकी बुआ जी बोलती है, बेटा बिल्कुल बुला लीजिए, जो भी तुम्हारी फ्रेंड्स हैं उनको बुला लो और मैं कुछ बढ़िया सा बना दूँगी। उनकी दोनों फ्रेंड्स आ जाती हैं परी की। तो वो लोग वहीं पर डिसाइड करते हैं कि भाई आज यहीं पर पार्टी शार्टी होगी। खाना पीना खाने के बाद, खूब इंजॉय करने के बाद अचानक से प्रोग्राम बनता है कि चलो लुका छुपी खेल लेते हैं। हाइड एंड सीक शुरू हो जाता है। परी का ये था कि मुझे बिल्कुल भी आउट नहीं होना, मुझे गेम जीतना है। तो परी सोचती है कि ऐसी कौन सी जगह मैं छुपूं जहाँ ये दोनों मुझे ढूंढ ना सकें। परी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है और सारे कमरों को चेक करती है और ये सोचती है कि ऐसा किस रूम में मैं जाऊं कि मैं पकड़ में ना आ सकूं। तभी उसकी नज़र एक कोने के कमरे में पड़ती है और वो ये सोचती है कि अगर मैं इस रूम में जाऊंगी तो ये दोनों मुझे ढूंढ नहीं पाएंगी, क्योंकि कमरा कई सालों से बंद था। इसके अलावा कमरे के बाहर एक मोटा सा ताला भी लगा हुआ था। फटाफट से परी ने ताला खोलने की कोशिश की, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि चाबियां कहाँ रखी होती हैं। उसने एक एक करके सारी चाबियां डाली, लेकिन वो चाबियां उस कमरे की थी ही नहीं। उसने फिर उसके बगल वाले रूम को खोला और वहाँ तलाशने की कोशिश की। उसे चाबी मिल गई। उसने फटाफट से वो कमरा खोला
और उसमें जाकर छिप गई। दोनों लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर थक गईं। दोनों ही लड़कियां बहुत ज़्यादा थक गईं और परेशान हो गईं कि परी मिल ही नहीं रही। पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर परेशान। फिर वो बुआ जी के पास जाती हैं और उन्हें पूरी बात बताती हैं कि बुआ जी, परी नहीं मिल रही है, वो पता नहीं कहाँ चली गई, हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं। बुआ जी ने बोला, हो सकता है बेटा बाहर देखो, वो बाहर चली गई हो और तुम्हें पता भी ना हो। बाहर भी ढूंढा गया लेकिन वो वहाँ भी नहीं मिली। जब बुआ जी को ये बात पता चली कि परी मिल नहीं रही है तो वो बहुत परेशान हो गई। उन्होंने फटाफट ढूंढना शुरू किया परी को। पहले वो उन्होंने बाहर देखा और फिर आके उन्होंने घर में देखा। उन्होंने अचानक से बोला कि देखो कहीं परी ऊपर तो नहीं चली गई। वो ऊपर जाती हैं दोनों लड़कियों के साथ और देखती हैं कि परी उस कमरे में पहुंच गई है जिस कमरे में वो खुद आज तक कभी नहीं गई, क्योंकि उनकी इन लॉज ने उस कमरे में जाने से उन्हें हमेशा मना किया था और उस कमरे में हमेशा ताला पड़ा रहा करता था। बुआ जी जानती नहीं थी कि इस कमरे में ऐसा क्या है, लेकिन उन्हें इतना पता था कि उन्हें उस कमरे में जाने से मना किया गया है। बुआ जी अपनी जिंदगी में कभी उस रूम में नहीं गई और ना ही उन्होंने कभी उस कमरे में किसी को जाते हुए देखा। हमेशा उसमें ताला ही पड़ा देखा। इसी वजह से बुआ जी ने कभी उसे खोलने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने पाया कि वो ताला भी खुला हुआ है और वो परी उस रूम में आराम से सो रही है। बुआ जी अंदर जाती हैं और परी को जगाती हैं। परी को बोलती हैं, बेटा उठ जाओ, आप यहाँ कैसे आ गए? इस कमरे में तो कोई भी नहीं आता और ये ताला आपने कैसे खोला? तो परी ने बोला, बुआ जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इसकी चाबी तो मुझे आसानी से मिल गई थी। बुआ जी ने बोला, बेटा आज आप चली गई लेकिन मत जाना। तो परी ने पूछा कि बुआ जी क्या वजह है जो आपने इस कमरे में आने से मना किया? बुआ जी ने बोला कि बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब इस घर में आई थी, इस परिवार में जब मैं शादी कर कर आई थी, तो मेरी सास ने मुझे इस कमरे में जाने से मना किया था और इस कमरे में मैंने हमेशा ताला ही लगा हुआ देखा, कभी भी खोल कर देखने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं बड़ों की बात को मानने में ही भलाई समझती हूँ। मुझे लगता है कि बड़ों ने अगर किसी चीज़ की मनाही की है तो कुछ सोच समझकर ही मना किया होगा। परी बहुत ही समझदार बच्ची थी और वो इस बात को समझती थी कि अगर बुआ जी कह रही हैं तो वो भी कुछ सोच समझकर ही कह रही होंगी। तो उसने बुआ जी से बोला कि ठीक है बुआ जी, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा और मैं इस रूम में अब दोबारा कभी नहीं आऊँगी। इसके बाद परी अपनी दोनों सहेलियों के साथ बाहर मार्केट घूमने चली जाती है और ऐसे ही शाम बीत जाती है। रात का समय आता है। परी खाना खाकर अपने रूम में सोने चली जाती है। जब वो सो रही होती है तो वो देखती है कि एक सपने में उसके एक बहुत ही सुंदर सा लड़का आता है, जो सपने में उससे बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है। वो लड़का अपने बारे में परी को बता रहा होता है। ये परी की डेली का हो गया। जब भी उसको रात में नींद आती, वो सपने में उस लड़के को मिलती, उसको देखती। वो लड़का देखने में इतना खूबसूरत था कि परी बस सपने में उसे टकाटक देखती ही रहती, एकदम टकटकी लगाकर उसकी बातें सुनती रहती। वो परी को अपने दिल का हाल बयां करता रहता। वो परी को ये बताता कि वो परी को कितना पसंद करता है। परी को उसके मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनना बेहद पसंद आने लगा। लेकिन समस्या ये हुई कि परी दिन पर दिन कमज़ोर होने लगी। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी और रात में बहुत जल्दी अपने कमरे में जाकर सो जाती। उसको नींद ज़्यादा आने लगी। दिन पर दिन उसकी हेल्थ खराब होने लगी। वो कमज़ोर होने लगी। उसकी बुआ जी को उसकी फ़िक्र होने लगी। उन्होंने परी से बोला, बेटा तुम अपना ध्यान क्यों नहीं देती हो? अपने खाने पीने पर ध्यान दो।
ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम खाना नहीं खाती अब ज़्यादा, और तुम इतना खेलती भी नहीं हो। तुम्हारी दोनों फ्रेंड्स आती हैं, तुम उनसे ज़्यादा बातें भी नहीं करती हो, और पूरे दिन तुम्हें नींद सी आती रहती है। बेटा क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं बेटा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए और तुम्हारे माता पिता को लगे कि बुआ जी ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाया। इसलिए बेटा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। परी ने बोला, बुआ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे कुछ दिनों से भूख कम लग रही है और मुझे नींद ज़्यादा आती है, लेकिन बुआ जी फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। दिन बीत रहे थे। इधर के सपने में वो लड़का भी रोज आने लगा और उससे ढेर सारी बातें करने लगा। अब परी को उसकी आदत हो गई थी। परी को उसका सपनों में आना और उससे प्यारी प्यारी बातें करना बेहद पसंद आने लगा। धीरे धीरे परी उससे बेइंतहा प्यार करने लगी। वो खूबसूरत सा लड़का हमेशा परी से एक ही बात कहता कि मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ परी, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे देश चलो। परी कहती, तुम्हारा देश? क्या तुम यहाँ नहीं रहते? क्या तुम देश से बाहर रहते हो? इस तरह की बातें उनके बीच होती रहती, पर परी इन बातों को समझ ही नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी हेल्थ जो दिन पर दिन खराब और होती जा रही थी। एक बार की बात है कि बुआ जी ने फिर उससे बोला, परी क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों रहती है और तुम्हें इतनी नींद क्यों आती है? परी ने अपनी बुआ जी को सारी बात बता दी कि बुआ जी, इस तरीके से सपनों में एक लड़का आता है और जिसे मैं बेहद पसंद करती हूँ। वो बहुत अच्छा इंसान है और वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा बुआ जी। बुआ जी ने बोला, बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक सपना है। लेकिन परी ने बोला, बुआ जी वो सपना ज़रूर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हकीकत है। वो हकीकत में आता है और मुझे बेहद प्यार करता है, और उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे अपने घर ले जाएगा और अपने माता पिता से मिलवाएगा। बुआ जी ने उसकी इस बात को बहुत सीरियसली लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये अचानक हुआ क्या। बुआ जी एक बाबा को बहुत अच्छे से जानती थी जो इन सब बातों में महारत हासिल किए हुए थे। वो बुआ जी अगले दिन सुबह उठते ही घर के सारे काम निपटाकर तुरंत उन बाबा जी से मिलने चली जाती हैं और उन बाबा जी को पूरी बात बताती हैं। जब बाबा को पूरी बात पता चलती है तो बाबा सबसे पहले ये पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कि जो बच्ची है छोटी, उसको वो लड़का कैसे मिलता है और क्या बात करता है। तो वो बताती हैं कि जिस दिन से वो उस कमरे में गई, उसी रात से वो लड़का उसके सपने में आता है और उससे ये बोलता है कि मैं तुम्हें अपने देश ले जाऊंगा, तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रखूंगा, और मेरी बेटी परी भी उससे विवाह करना चाहती है, उसके साथ शादी करके वहीं पर उसके घर जाना चाहती है। जब ये सारी बात बाबा जी को पता चली तो बाबा जी ने जो बताया उसे सुनने के बाद बुआ जी के पैरों से ज़मीन खिसक गई। सोचिए बाबा जी ने क्या कहा होगा। बाबा का ये कहना था कि वो लड़का कोई लड़का है ही नहीं, और जो सपने में आता है वो कोई और नहीं, एक जिन है। तुम्हारी बेटी परी एक जिन के प्यार में पड़ गई है और वो उसे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। यही वजह है कि उसका शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। वो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है, उसका भूख प्यास सब खत्म होती चली जा रही है। अगर इस चीज़ को रोका नहीं गया तो मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ कि कुछ ही दिनों में ये लड़की
मर जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। कहानी का आगे का भाग आपको पार्ट 2 में सुनने को मिलेगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे इस समय आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।